औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद क़ुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फ़त्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। तमाम तारीफ़, बुज़ुर्गी, बड़ाई, किबरियाई, हम्द व सना अल्लाह वहदहू ला शरीक के लिए लायक और ज़ेबा है, जिसने तन्हा इस कायनात को पैदा किया। बेशक वही खालिक है, वही मालिक है, वही राज़िक़ है। सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। बेशुमार दुरूद व सलाम नाज़िल हो हमारे तमाम पैगम्बरों पर, बिलख़ुसूस हमारे आखिरी नबी शाफ़ी महशर इमामुल अंबिया सैयदुल मुरसलीन जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिनके ज़रिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस दीन को मुकम्मल किया और हमारी हिदायत और रहनुमाई का ज़रिया बनाया। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मोहतरम सामीन जुमा, दीनी व मिल्ली भाइयों, बुज़ुर्गों, मैंने अभी खुतबा मसनूना के बाद आप हज़रात के सामने सूरह आल इमरान की बहुत मशहूर एक आयत पढ़ी है। आज इंशाअल्लाह जुमे का खुतबा, इसका उन्वान इत्तिबाए सुन्नत ही क्यों, इत्तिबाए रसूल ही क्यों, हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात क्यों माने। सबसे पहली चीज़, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया में जो मबऊस किया, उसका मकसद बताया। वमा अरसलनाका इल्ला काफ़्फ़तल लिन्नासि बशीरन व नज़ीरा, और हमने आपको पूरी दुनिया के लिए बशीर और नज़ीर बना करके मबऊस किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम मर्तबा इस आयत से वाज़ेह होता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूरी दुनिया की हिदायत के लिए भेजा गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा के बग़ैर हमारा ईमान मुकम्मल नहीं। जो मैंने खुतबे के बाद एक आयत पढ़ी है सूरह आल इमरान की, उसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कह दिया और उनके ज़रिए तमाम लोगों से भी कहा, कुल कह दीजिए इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह, कि अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो फ़त्तबिऊनी, तो मेरी इत्तिबा करो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मेरी इत्तिबा करो। दुनिया में जितने भी लोग रहते बसते हैं, सभी अल्लाह को पूजते हैं, इबादत करते हैं। कोई नाम बदल करके पूछता है, कोई वसीला लगा करके पूछता है, कोई किसी तरीके में पूछता है, लेकिन पूछता ईश्वर को ही है, अल्लाह को ही है। पूरी दुनिया का मानना ये है कि एक ही ईश्वर है, वही अल्लाह रब्बुल आलमीन। तो उन तमाम लोगों से जो अल्लाह से मोहब्बत का दावा करते हैं, बिलखुसूस मुसलमानों से अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहा है कि अगर तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन की मोहब्बत का दावा करते हो, तुम्हें कहते हो कि मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन को अपना रब मानता हूँ, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कहा गया फ़त्तबिऊनी, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीक़े पर इबादत करो। पता ये चला इस्लाम कि आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा ही असल ईमान है। अल्लाह रब्बुल आलमीन की मोहब्बत अगर हमको चाहिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन से अगर हमको जन्नतुल फिरदौस चाहिए, तो हम कलमे भी इकरार करते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह,
कि अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक और मुस्तहिक नहीं, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी और रसूल हैं। ये हमारे कलमे में भी है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ही मोहब्बत हम क्यों करें? सही बुखारी की रिवायत हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रिवायत करते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला युमिनु अहदकुम, तुम में से कोई शख्स मोमिन नहीं हो सकता, हत्ता कुना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही व नास अजमाइन, जब तक कि मैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं, तुम में से कोई शख्स मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि वो मुझसे, अपने वालिद से, अपनी औलाद से, दुनिया के तमाम लोगों से ज़्यादा मोहब्बत मुझसे न करने लगे, वो इंसान मोमिन नहीं, वो मुसलमान मोमिन नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करना हमारा ईमान का अहम तकाज़ा है। कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा, वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, सबसे ज़्यादा अगर हमको मोहब्बत होनी चाहिए तो अल्लाह रब्बुल आलमीन से। और अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहा है, अगर मेरी मोहब्बत चाहते हो, मुझसे मोहब्बत करना चाहते हो, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मानो। कुरान मजीद में और अहादीसे मुबारका में बेशुमार, कितनी बेशुमार दलाइल मौजूद है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा के। आज हम मुसलमान तो हैं, लेकिन इत्तिबा रसूल से खाली, नाम के मुसलमान हैं, सिर्फ हमारा सिर्फ नाम है मुसलमानों वाला। क्यों? हम इत्तिबा रसूल नहीं करते। इत्तिबा रसूल ना करना, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ना बात मानना, इस्लाम को ना मानने के बराबर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस को, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को, आपकी पूरी ज़िंदगी को नमूना बना करके हमारे लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने भेजा। सूरह अहज़ाब में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐलान कर दिया, लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना लिमन काना यरजुल्लाह वल यौमल आखिर, तुम्हारे लिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में बेहतरीन नमूना है। तुमको मुसलमान बनना है, तुमको मोमिन बनना है, तुमको मुझसे मोहब्बत करनी है, तुमको जन्नत चाहिए, तुमको दुनिया और आखिरत की कामयाबी चाहिए, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आइडियल और हीरो और नमूना मान लो, उन जैसे बन जाओ। उन्होंने जैसे दीन बताया है वैसे ही दीन समझना है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ही इत्तिबा हम क्यों करें? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ही इस्लाम में क्यों बात माने? क्या कोई और शख्सियत से हम दीन नहीं ले सकते? कोई बड़े आलिम साहब, कोई बड़े इमाम साहब, कोई बड़े वली साहब? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह नज्म की आयत में ये भी क्लियर कर दिया, ये भी वादे कर दिया कि दुनिया की किसी की ज़बान, दुनिया में कोई भी इंसान हो, उसकी ज़बान पर मेरी मोहर नहीं लगी हुई, लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कुछ कहते हैं वो मैं कहता हूँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहा है, वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वहयु यूहा। मेरी आप तमाम हजरात से गुजारिश है कि कुरान मजीद तर्जुमे के साथ पढ़ें। ना अरबी आती हो तो अरबी सीख लें, ज़िंदगी बहुत बाकी है अभी आपकी, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन का कलाम जब तक हम नहीं पढ़ेंगे और बिलखुसूस अरबी में, और उसको नहीं समझेंगे, इस्लाम नहीं समझेंगे, ऐसे ही इबादत करते रहेंगे बगैर समझे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक के बारे में कहा, वमा यंतिक़ु अनिल हवा। अब यहाँ इस आयत से एक नुक्ता निकलता है, इसीलिए मैंने पहले कहा कि कुरान मजीद को हम लोगों को तर्जुमे के साथ पढ़ना चाहिए, अरबी सीखनी चाहिए। क्यों? यहाँ पर अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहे हैं कि ये रसूल जो हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये अपनी मर्ज़ी से कुछ नहीं बोलते। पता ये चला इस आयत से कि बहुत सारे लोग दुनिया में ऐसे होंगे जो अपनी मर्ज़ी का दीन बताएंगे, अपना तरीक़ा, अपना मसलक, अपना मज़हब बताएंगे कि ये सही रास्ता है, ये सही रास्ता है।
हवा की पैरवी नहीं करते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मन से कुछ कहते ही नहीं हैं। क्या इतना बड़ा जुमला किसी इमाम, मुफ्ती, मौलवी, वली के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन, यहाँ तक कि किसी नबी के लिए भी नहीं कहा, किसी नबी के लिए नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक पर मोहर लगा दी कि वमा यंतिक़ु अनिल हवा, ये अपनी मर्ज़ी से कुछ नहीं बोलते हैं। इन हुआ इल्ला वही, जब वही होती है तब जवाब देते हैं। जो कुछ भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से निकलता है वो असल दीन है, जो आज अहादीस में दर्ज है, सही अहादीस में। उलमा के अक़वाल, इमामों के अक़वाल, आपकी राय, हमारी राय, मुहद्दिसीन की राय, ये दीन नहीं हो सकता। दीन क्या है? दीन नाम है अल्लाह रब्बुल आलमीन की इताअत और रसूलुल्लाह की इताअत का। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी इताअत की शर्त लगाई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से। कहा मेरी इताअत करना चाहते हो? सूरह निसा में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा वमन युतीअ रसूल फ़क़द अता अल्लाह, जो मेरे रसूल की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा कर लेगा अल्लाह की इताअत कर लेगा। अल्लाह की इताअत करनी है, रसूल की इताअत करो। पता ये चला दीन कहाँ से लेना है, दीन को समझना कैसे है, जैसे सहाबा इकराम ने समझा। क्यों? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुखातब कौन थे? सहाबा इकराम। सही अहादीस हमारे पास मौजूद हैं। कुरान मजीद की एक और सूरह हिदायत की शर्त। आज बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हम हक पर हैं और मिसाल देते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशन गोई की थी कि इस उम्मत में भी यहूद व नसारा के तरीक़े से 72-73 फ़िरक़े बन जाएंगे, और बस यहीं पे खामोश हो जाते हैं और कहते हैं देखिए यही जो मसलक हैं, मज़हब बने हुए हैं और अलग अलग तरीक़े लोगों ने इख्तियार किए हुए, ये सब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशन गोई थी। अल्लाह माफ़ करे कि ऐसा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं कह सकते। पूरी हदीस लोग नहीं पढ़ते हैं, पूरी आयत का तर्जुमा नहीं करते हैं, लोग तावीलात करते हैं। सूरह आल इमरान में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐसे लोगों पर लानत की है। सूरह बकरा में कहा है जो हक़ को छुपाते हैं उन पर लानत की है। पूरी बात नहीं बताते। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशन गोई की, उसके बाद ने बताया कि इसमें जन्नत में जाने वाले कौन लोग। कहा कुल्लुहा फिन्नार, सबके सब 72-73 फ़िरक़े, जितने ही फ़िरक़े बनाओगे सब जहन्नम में जाए। क्यों? क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में कह रखा है सूरह आल इमरान में वातस्मू बिहब्लिल्लाहि जमीआ वला तफर्रक़ू, सब मिलकर के अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो और फ़िरक़े ना बनाओ। अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहा है कि फ़िरक़े ना बनाओ। क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह सकते हैं कि फ़िरक़े बनाओ? अल्लाह उसके रसूल में कभी तज़ाद नहीं होता है। तज़ाद हम आम लोगों के कौल में, आम लोगों की राय में होता है तज़ाद। अल्लाह उसके रसूल एक बात कहते हैं सिर्फ, कुल्लुहा फिन्नार, सब के सब जहन्नमी सिवाय एक जमात की, एक गुरोह जाएगा जन्नत में। क्या आपको लगता है जन्नत में भीड़ होगी? नहीं, चंद लोग जाएंगे, एक गुरोह हो जाएगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी पेशन गोई की, इसकी पेशन गोई की, फ़िरक़े बनाने की पेशन गोई नहीं की। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मा अना अलैहि अल-यौम व असहाबी, जिस तरीक़े पर आज मैं हूँ और मेरे सहाबा हैं। आज ये क़ैद लगाई, ये नहीं कि मेरे 50 साल बाद, मेरे 100 साल बाद या मेरे 500 साल बाद फ़लाँ इमाम साहब पैदा हो जाएंगे और उनकी इत्तिबा कर लेना तुम जन्नत में चले जाओगे, ऐसा नहीं कहा। बल्कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़ैद लगाई कि जिस पर मैं हूँ आज और मेरे सहाबा किराम आज हैं। कुरान मजीद की आयत है, हिदायत की शर्त अल्लाह रब्बुल आलमीन लगाई है इताअत पर। हर इंसान कहता है कि हम हक़ पे हैं, हम हक़ पे हैं। हक़ पे है कौन? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा इन तुतीउ तहतदू, अगर तुम इस रसूल की इताअत करोगे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, हिदायत पा जाओगे। हिदायत चाहिए, हिदायत मिलनी है अगर तो इताअत में है। इताअत अल्लाह की, उसके रसूल की। क्यों? सूरह आल इमरान की आयत नंबर 132 में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा अल्लाह की इताअत करो और रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करो, तुम पर रहम किया जाएगा। आज हम जो रहम की दुआएं करते हैं और अल्लाह रब्बुल आलमीन हम पर रहम नहीं करता,
वजह यही है कि हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत नहीं करते। अल्लाह से दुआ करते हैं, अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को, अहादीस को छोड़ते हैं। इस्लाम बताने वाला कौन था? इस्लाम को मुकम्मल करने वाला कौन था? इस्लाम बताया है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जो कहा है वो इस्लाम है। एक आयत उसमें लोग कहते हैं कि देखिए सूरह आल इमरान की आयत नंबर 59 है, 59 है, एक कम 60, उस आयत का लोगों ने गलत मतलब निकाला। फिर मैं कहूँगा कि तर्जुमे से कुरान पढ़ना चाहिए। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फ़रुद्दूहु इलल्लाहि व रसूल। तर्जुमा सुनिए आप। ए ईमान वालों, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, अल्लाह की इताअत करो और रसूलुल्लाह की इताअत करो। दीन कहाँ से लेना है? कुरान से और हदीस से। इस आयत से पता चला। व उलिल अम्र मिनकुम, अगर तुम इस्लामी हुकूमत में रहते हो तो अमीर की इताअत करो, वो जो कहता है उसकी बात मानो। हदीस में उसकी वजाहत है। अगर तुम इस्लामी हुकूमत में नहीं हो तो तुम में जो हुक्मरान हैं, जो अच्छी बातें सिखाते हैं या अच्छी बातें बताते हैं कि मुल्क में कैसे रहना है, तो उनकी बात मानो, उलमा की बात मानो। उलिल अम्र से मतलब मुराद उलमा की बात मानो। तुम में जो मिली कायद हैं, मिली रहनुमा हैं, उनकी बात मानो। अब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नुक्ता बयान कर दिया, जहाँ पर ये उलमा आए, जहाँ पर ये हुक्मरान आए, जहाँ पर ये बादशाह आए, जहाँ पे हमारे कौम के लीडर आए, वहाँ पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने शर्त लगा दी, फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन। शैइन नकरा इस्तेमाल हुआ है। कोई भी मामले में अगर तुम्हारा तनाज़ा हो जाए, मामला इख्तलाफ कर बैठे, झगड़ा हो जाए। झगड़ा किस में होगा? क्या अल्लाह उसके रसूल की बातों में झगड़ा होगा? कभी नहीं। झगड़ा होगा लोगों में, अवाम में, हुक्मरा में, उलमा में, अइम्मा में, मुफ्तियों और मौलवियों में इख्तलाफ होगा। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा जब इख्तलाफ में पड़ जाना तुम, फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन, अगर तुम कोई इख्तलाफ में पड़ जाओ, क्या करना? उलमा से दीन लेना? नहीं। बादशाह दीन लेना? नहीं। हुक्मरान से दीन लेना? नहीं। वलियों से दीन लेना? नहीं। कहा उस मसले को फिर से कुरान और हदीस पे लौटाना। फ़रुद्दूहु इलल्लाहि व रसूल, अल्लाह उसके रसूल की तरफ पलटा दो, वहाँ से जवाब मिल जाएगा तुमको। अगर वहाँ से जवाब नहीं ले पाता है कोई, तो उसके इल्म में कमी है, शरीयत में कोई कमी नहीं, कोई कमी नहीं। लोग कह देते हैं कि उलमा की बात मानो। उलिल अम्र से मुराद उलमा है। मैंने कहा उलिल अम्र से मुराद बहुत सारे मामलात के जो हाकिम हैं वो, लेकिन उनमें इख्तलाफ जब होगा तो अल्लाह उसके रसूल की तरफ बात पलटानी होगी। यही असल मनहज है। बाद में अल्लाह रब्बुल आलमीन कैद लगाई कि अगर तुम आखिरत पर और यौम आखिरत पर और अल्लाह पर ईमान रखते हो तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने शर्त लगा दी। असल इताअत अल्लाह रब्बुल आलमीन की, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत में है। सूरह मोहम्मद में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा, मैंने पहले कह दिया है कि दलाइल से भरी हुई कुरान मजीद और दलाइल से भरी हुई अहादीस मुबारका, इस टॉपिक पे अल्लाह रब्बुल आलमीन सूरह मोहम्मद में कहा कि अगर तुम अल्लाह उसके रसूल की बात नहीं मानोगे तो तमाम आमाल तुम्हारे ज़ाय हो जाएंगे। हम नमाज़ पढ़ रहे हैं, ज़िंदगी बीत रही है, बुजुर्गी आ गई है, नमाज़ पढ़ रहे हैं, हम रोज़ा रख रहे हैं, हमने हज भी किए, उम्रे भी किए और बहुत कुछ इबादत किए हैं, अच्छे काम किए हैं, लेकिन हमने रसूलुल्लाह के तरीक़े पे नहीं किए। हम इबादत में सिर्फ झगड़ते हैं कि हम सिर्फ नमाज में झगड़ते हैं, रसूलुल्लाह के तरीक़े पर नहीं। पूरी ज़िंदगी हमारे लिए नमूना है। कैसे अखलाक थे, कैसी तिजारत थी, कैसे बीवी बच्चों के साथ में थे, कैसे सहाबा के साथ में थे, कैसे तिजारत करते थे, सब कुछ हमारे लिए नमूना है। हर चीज़ में हमको सुन्नत की इत्तिबा करनी है, रसूल की इत्तिबा करनी है। तमाम इबादत हमने की लेकिन रसूलुल्लाह के तरीक़े पे नहीं। नमाज शख्सी पढ़ी है हमने, नमाज मोहम्मदी नहीं पढ़ी हमने। हमारा अखलाक
किसी और कैरेक्टर पे था, किसी और आलिम पे था, किसी और मुफ्ती पे था, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जैसा कैरेक्टर हमारा नहीं था। हमारे तौर तरीक़े हमारी शख्सियात से मिलते जुलते थे, हमारे शख्सियात से, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मैच नहीं करती थी। क्या अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा, अगर तुम अल्लाह उसके रसूल की इताअत नहीं करोगे तमाम आमाल ज़ाय हो जाएंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से कहा कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो जन्नत में जाने से इनकार कर देंगे। सहाबा चौंक गए, कहा ऐसे कौन से शख्स होंगे कि जो जन्नत में जाने से इनकार करते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जिसने मेरी इताअत की, जिसने मुझे आइडल और नमूना समझा, जिसने मेरी पैरवी की, जिसने मेरी इताअत की, वो जन्नत में जाएगा, और जिसने मेरी इताअत को छोड़ दिया उसने जन्नत का इनकार किया। फ़क़त अबा, उसने जन्नत का इनकार कर दिया। पता ये चला जन्नत में जाने के लिए भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत शर्त है। हम दीन कहाँ से लेंगे? कुरान और हदीस से लेंगे। क्यों? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बेशुमार दलाइल बताए हैं, बेशुमार। वही दीन है, अल्लाह उसके रसूल, यही बस कुरान और हदीस, यही दीन है, और कोई चीज़ दीन नहीं है। इताअत रसूल वही मोहब्बत रसूल है। हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं, खूब मोहब्बत करते हैं, बहुत मोहब्बत करते हैं। क्या होता है जब अज़ान में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आता है तो फ़ौरन अंगूठा चूमते हैं। यहाँ तक कि क़यामत में अगर हम खड़े हो जाएं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आ जाए फ़ौरन अंगूठा चूम लेते हैं। क्या अंगूठा चूमना मोहब्बत की दलील है? मोहब्बत मतलब ये नहीं कि आप अंगूठा चूम लें। मोहब्बत अमल को दावत देती। हम किसी से मोहब्बत करें तो उसकी हर एक अदा से मोहब्बत करें, हम उसकी हर अदा पे फ़िदा हों तो असल मोहब्बत है, वरना क्या होगा? दोगलापन, टू फेस वाले इंसान होंगे हम। मस्जिद में मोहब्बत कर रहे हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, अल्लाह से मोहब्बत कर रहे हैं, लेकिन मार्केट में अल्लाह से मोहब्बत नहीं कर रहे हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत नहीं। क्यों? इताअत नहीं कर रहे हैं ना। आज जो दीन के हालात हुए हैं, यकीनन किसी ने बहुत अच्छा बताया है, आज मैं कुछ सुन रहा था, उसमें यही बात बताई गई कि यहाँ इस्लाम जो लोग लाए, पहले इस्लाम तो ले आए, लेकिन यहाँ कुछ चीज़ें ऐसी थीं हिंदुस्तान की जो चीज़ें वो छोड़ नहीं सके। उसमें दो चीज़ें बताई थी उन्होंने, एक तो ज़ात पात बिरादरी और दूसरी बताई थी फ़िरका परस्ती। ये दोनों यहाँ पे थी। इस्लाम तो आ गया, और इस्लाम आया ही था ज़ात पात, ऊंच नीच, नीचा ऊंचा, ये सब हटाने के लिए, बिरादरियाँ ख़त्म करने के लिए इस्लाम आया था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत हमने नहीं की, हमने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत नहीं की। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो शादियाँ की वो सिर्फ अपने कबीले में नहीं की, अपनी बिरादरी में नहीं की। हमने बिरादरियों में क़ैद कर लिया अपने आप को। मुसलमान तो हो गए, लेकिन इस्लाम में जो चीज़ें शर्त थी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा शर्त थी, वो हमने नहीं की। अच्छा लगा, मुसलमान हो गए, बराबरी का दर्जा मिला, हो गए, लेकिन वो जो पहले से मौजूद हमारे अंदर चीज़ें थी, ज़ात पात, बिरादरी, ऊंच नीच, उससे हम बाहर नहीं निकल सके। इसी वजह से आज हम लोग परेशान भी हैं, इसी वजह से हम लोग गुमराह भी हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आखिरी वक्त हज्जतुल विदा के मौके पर एक हदीस इरशाद फरमाई थी, कारत तरक्तु फ़ीकुम शैअन, हम तुम्हारे दरमियान दो चीज़ें छोड़ के जा रहे हैं। लन तज़िल्लु, लन आता है ताकीद के लिए, लन तज़िल्लु कभी गुमराह नहीं हो सकते, वलन तहलिकु, और तुम हिलाकत भी नहीं पड़ोगे बादी। इसके बाद दो चीज़ों की अगर तुम पाबंदी कर लोगे, दो चीज़ों के मजबूत पकड़े रहोगे, तो तुम ना गुमराह होगे ना हिलाक होगे। आज हर मुसलमान अपने आप को समझता है कि मैं राह रास्त पर हूँ या नहीं, कंफ्यूज है वो। किताब अल्लाह व सुन्नती, जो अल्लाह रब्बुल आलमीन की किताब को मजबूती से पकड़ ले
और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को मजबूती से पकड़ ले, वो है असल, वही है जो गुमराह नहीं है, वही है जिसको अल्लाह रब्बुल आलमीन प्रोटेक्ट करता है, उसकी मदद करता है। आज हर इंसान सोचता है कि ये फ़िरका सही, कि वो फ़िरक़े है ही नहीं इस्लाम में। इताअत रसूल कीजिए आप। आज क्या होता है, उलमा की बातें, अइम्मा की बातें, हमारे बड़ों, ये जो बड़ों की बातें वाली है ना, ये जो ऊंचा नीचा, ये सब इस्लाम के ख़िलाफ़ है। ये सब इस्लाम में नहीं था कि ये ऊंचा वो ऊंचा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि हमने इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा, हमने तुमको एक मर्द एक औरत से पैदा किया। वजअलना शुअबा व क़बाइला लिताअरफ़ू, हमने तुम्हारे अंदर बरादरियाँ इसलिए पैदा की, कबीले इसलिए बनाए ताकि तुम एक दूसरे से पहचान कर सको। ये नहीं कि हम सैयद हैं तो ऊँचे, हम मंसूरी हैं तो नीचे, हम चमार हैं तो नीचे, हम ब्राह्मण हैं तो ऊपर। ये सब यहाँ की बातें थी। इस्लाम ये कोई तालीम नहीं देता, इसके ख़िलाफ़ है। इस्लाम इसी चीज़ को मिटाने के लिए आया था। आज हम मर मिटे हैं इसी चक्कर में, ज़ात पात बरादरी ऊंच नीच, ये ऊंचा है नीचा, हम यहाँ शादी नहीं करेंगे, वहाँ शादी नहीं करेंगे। इताअत रसूल कहाँ है? आपने सुन्नतों की धज्जियाँ उड़ाई हैं शादियों में, निकाहों में, इताअत नहीं करते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, तुम में बेहतरीन इंसान वो है जो अल्लाह से ज़्यादा डरने वाला हो। जो अल्लाह से डरने वाला होगा वो दुनिया की परवाह नहीं करेगा, रस्म रिवाज की परवाह नहीं करेगा, वालिदैन राज़ी हैं नहीं राज़ी हैं वो परवाह नहीं करेगा। वो सुन्नत के मुताबिक हर चीज़ करेगा। नमाज भी पढ़ेगा सुन्नत के मुताबिक, रोज़ा भी रखेगा सुन्नत के मुताबिक, निकाह भी करेगा सुन्नत के मुताबिक, और अपनी जॉब अपनी दुकानदारी भी करेगा तो सुन्नत के मुताबिक ही करेगा। पूरी ज़िंदगी अपनी सुन्नत के मुताबिक गुजारेंगे हम अगर, तो हमको कामयाबी मिलेगी इंशाअल्लाह। और सुनिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरे अनफाल की आयत नंबर 46 में इरशाद फरमाया है, आज यही हालत है हम लोगों की। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व रसूलहु वला तनाज़उ फतफ़शलू व तज़हब रिहुकुम। ए ईमान वालो, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो। दुनिया में कोई शख्स इताअत के लायक नहीं है, सीधी बात। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के अलावा किसी की इताअत नहीं हो सकती। क्या होगा अगर वला तनाज़उ, और देखो आपसी इख्तलाफ हवा मत दो उसको, वला तनाज़उ, अल्लाह उसके रसूल की इताअत में न लड़ो किसी से। क्या होगा? फतफ़शलू, बुज़दिल बना दी जाओगे, बुज़दिल बना दी जाओगे। व तज़हब रिहुकुम, और तुम्हारी जो फ़िज़ा है, तुम्हारी जो हवा बनी हुई थी कि इतने साल तुमने हुकूमत की, मुसलमानों का ये मामला, हज़रत उमर ने इतने साल हुकूमत की, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्क़लाब लेकर के, ये जो हवा तुम्हारी बनी हुई थी उखड़ जाएगी। वो तज़हब रिहुकुम, तुम्हारी हवा उखड़ जाएगी। आज क्या है? बिखरे पत्तों की तरह मुसलमान है। कोई अपने आप को किसी सियासी पार्टी के पीछे लगा रहा है, कोई अपने आप को अपने फ़िरक़े के पीछे लगा रहा है कि हमारी तादाद ज़्यादा है। ऐसे नहीं बचा जाता है, ऐसे नहीं प्रोटेक्ट हुआ जाता है जब तक अल्लाह रब्बुल आलमीन का साया हम पर नहीं होगा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत हम नहीं करेंगे, हमको कोई नहीं बचा सकता। क्या दुनिया कोई और चला रहा है? अल्लाह रब्बुल आलमीन के अलावा कौन है जो एक परिंदे को, एक पत्ते को गिरने से पहले जानता है? वो कोई है ऐसी शख्सियत? अल्लाह रब्बुल आलमीन का तक़वा इख्तियार कीजिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन का तक़वा भी इख्तियार करना है तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े पर। इताअत रसूल बहुत ज़रूरी। व तज़हब रिहुकुम, आज क्या है? कोई हैसियत नहीं, कोई आपको हवा देने वाला नहीं। क्यों? आपकी हवा उखड़ चुकी। क्या शानदार माजी है इस्लाम का, कितना शानदार माजी है। सहाबा किराम की ज़िंदगी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी पूरी इनकलाब से बरपा, एक इंसान और पूरी दुनिया में इस्लाम को फैला दिया। एक एक इंसान ने ऐसे काम किए। फातिह हिंद, फातिह सिंध जिनको कहते हैं, मोहम्मद बिन कासिम, क्या उम्र थी उनकी? ये वही इस्लाम आज भी है जो सहाबा किराम के टाइम पे था। ये वही इस्लाम है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है। आज हम सिर्फ इताअत रसूल को छोड़ रहे हैं, रस्मों को, रिवाजों को अपनी ज़िंदगी में जगह दे करके हमने इस्लाम को बर्बाद कर दिया। नतीजन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ज़िल्लत की मार मारी। नाम के मुसलमान हैं, इताअत रसूल ले आइए अपनी ज़िंदगी में। अल्लाह उसके रसूल की इताअत करेंगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन हम पर रहम करेगा।
अल्लाह रब्बुल आलमीन हम पर करम करेगा, हमारी इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत करेगा, कोई नहीं बचा सकता आपको। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी हिफाजत करेगा, हमारी हिफाजत करेगा। तो इताअत रसूल बहुत ज़रूरी है। मैं इताअत रसूल के ताल्लुक़ से इतना बड़ा मौजू है, इतना बड़ा मौजू है कि आप 4 दिन बैठे रहें और 4 दिन कोई इमाम, छोटा सा इमाम बोलता रहे, कम पड़ जाएगी। अभी तक हम लोग बोल ही रहे थे और सुन भी रहे हैं, लेकिन हम कोई चीज़ अपनी ज़िंदगी में लागू नहीं करते। हम कोई चीज़ लागू नहीं करते हैं, पता नहीं किसका डर है। डर अल्लाह रब्बुल आलमीन का लेके आइए और अपनी ज़िंदगी को तब्दील कीजिए। आज से, अभी से अहद कीजिए कि हम एक एक सुन्नत पर अमल करने वाले बनेंगे इंशाअल्लाह। एक एक सुन्नत पर, घर वाले मुखालिफ हों, मोहल्ले वाले मुखालिफ हों, चाहे मुल्क वाले मुखालिफ हों, लेकिन हम एक एक सुन्नत पर अमल करेंगे। आपको पता है इस्लाम की आमद करीब है, इस्लाम की आमद करीब है, आसार बताते हैं। लेकिन क्या ये मुसलमान लीड करेंगे? क्या ये मुसलमान हुकूमतों को संभालेंगे? क्या ये दुनिया को ये मुसलमान संभालेंगे जो आज मौजूद हैं? अल्लाह रब्बुल आलमीन दूसरों से काम ले लेगा। सूरह मोहम्मद में कहा अल्लाह रब्बुल आलमीन, अगर तुम अल्लाह का काम नहीं करोगे, उसके रसूलुल्लाह का नहीं काम करोगे, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन दूसरों से काम ले लेगा। आज वाकई कुरान मजीद और हदीस से हम बहुत दूर हैं। दर्स में कितने लोग आते हैं, हाँ ये मोहब्बत है अल्लाह से, उसके रसूल से, कभी कामयाब नहीं हो सकते, कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। अल्लामा इकबाल ने कहा है, ये तो सैयद भी हो, मिर्ज़ा भी हो, अफ़गान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ तो मुसलमान भी हो। हमने ज़ात पात बरादरी इन सब में बांट लिया। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब को अल्लाह उसके रसूल की इताअत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। ए अल्लाह, जहाँ कहीं मुसलमान परेशान हाल है, अल्लाह उनकी परेशानी को दूर कर दे। आमीन। ए अल्लाह, जो मुसलमान बीमार हैं उनकी बीमारी को शिफा में बदल दे, शिफाए आजिला कामिला अता फ़रमा। अल्लाह, जो मक़रूज़ हैं अल्लाह उनकी क़र्ज़ की कोई अदायगी, कोई सबील पैदा कर दे। आमीन। व आख़िर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।